हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो मेरा वीडियो है वो जॉब अलर्ट को लेकर है। भारत सरकार का जो उपक्रम है परमाणु ऊर्जा विभाग, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, उसके अंतर्गत परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय में बहुत सारी वैकेंसीज़ निकली हैं। कुछ ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए हैं, उनमें से बहुत सारी जो वैकेंसीज़ हैं वो हमारे डिप्लोमा के जो छात्र छात्राएं हैं, डिप्लोमा कर चुके हैं, उनके लिए हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, आपको इसमें अप्लाई अवश्य करना चाहिए। तो हम देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसी हैं और उसमें किस किस ब्रांच के छात्र छात्राएँ अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला हम सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं। ये एडवर्टीजमेंट था जो आपके सामने मैंने अभी खोल रखा है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो ये आप देखिए नेम ऑफ पोस्ट, यहाँ एक नंबर पर साइंटिफिक असिस्टेंट बी, ब्रैकेट में लिखा है फिजिक्स। तो ये फिजिक्स से जिन्होंने बीएससी किया है, बहुत सारी क्वालिफिकेशन दी है, ये उनके लिए है। अगर आपके जान परिचय में कोई है, परिवार में है, तो आप बता सकते हैं, इसको हम स्किप कर रहे हैं। दूसरा आप देखिए साइंटिफिक असिस्टेंट बी, ये केमिस्ट्री से जिन्होंने बीएससी किया है, जो केमिस्ट्री का ग्रुप है वो उनके लिए है, तो वो उसको हम स्किप कर रहे हैं। आपका यदि कोई परिचय का है तो आप उनको बता सकते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम आ रहे हैं, वो भी आपका साइंटिफिक असिस्टेंट भी है, जो कि जियोलॉजी जो आपका ब्रांच है उससे उन्होंने किया है बीएससी। यदि जियोलॉजी में किसी ने किया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं। ये जो आपका चौथे नंबर का है, ये आप देखिए, ये चौथा नंबर का साइंटिफिक असिस्टेंट बी, ये इलेक्ट्रॉनिक्स ऑब्लिक इंस्ट्रूमेंटेशन, ये देखिए लिखा है, ये स्टार बना है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स। तो ये हमारे डिप्लोमा के लिए है। वैकेंसी जो पद का नाम है, वैकेंसी का नाम है, वो साइंटिफिक असिस्टेंट बी है। जो आपका पे स्केल है वो भी देखिए लिखा है 35,400। बच्चों ये बेसिक पे होता है, इसके साथ डीए जो और जो अदर अलाउंसेस होते हैं वो मिल करके मान के चलिए लगभग 50,000 से ऊपर आपका वेतन जाएगा और आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ माने जाएंगे। वहाँ पर बहुत ही अच्छे जो है तो अलाउंसेस मिलते हैं, तो वो आपको मिलेंगे। इसमें वैकेंसी देख लेते हैं। SC ST की कोई वैकेंसी नहीं, OBC के 33 पद है, EWS की कोई वैकेंसी नहीं, अनरिजर्व्ड इसमें 30 है। तो 33 और 30 कुल मिला के 63 पद हैं। अब आगे बढ़ लेते हैं, डिप्लोमा के और कौन से छात्र छात्राओं के लिए है। ये देखिए पाँचवा, ये भी आपका पॉलीटेक्निक डिप्लोमा के लिए है। ये है आपका, इसमें बीएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं यदि किसी ने किया है इलेक्ट्रॉनिक्स से या कंप्यूटर साइंस से। इसके साथ साथ मेन ये डिप्लोमा के लिए है, डिप्लोमा जिन्होंने आईटी या कंप्यूटर साइंस में किया है। तो ये पद का नाम वही साइंटिफिक असिस्टेंट भी है। कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए पे स्केल आपका वही है, अन्न भत्ते आपको उसी तरह से मिलेंगे। बीएससी जिन्होंने किया हो यदि इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस से, वो भी एलिजिबल है। इसके साथ साथ मेन जो एलिजिबल है वो हमारे डिप्लोमा जिन्होंने छात्र छात्राओं ने किया है आईटी या कंप्यूटर साइंस से, मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स के साथ वो एलिजिबल है। वैकेंसी कितनी है आप देख लीजिए, SC के लिए 35, ST की 35 और OBC की 33, और EWS की 30 और अनरिजर्व्ड इसमें 30 हैं। तो इस तरह से ये टोटल आपका वैकेंसीज़ हैं। और एक पोस्ट इसमें PWD के जो है उनके लिए इसमें रिजर्व है, ये इसमें देखिए नीचे लिखा हुआ है। उसके बाद फिर देखते हैं, नीचे हम आते हैं तो देख रहे हैं छठे नंबर की वैकेंसी है साइंटिफिक असिस्टेंट बी, वही पदनाम है इलेक्ट्रिकल के लिए, देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जिन्होंने डिप्लोमा किया है, ये उन बच्चों के लिए है, उन छात्र छात्राओं को अवश्य इसमें अप्लाई करना चाहिए। वही 60% मार्क्स के साथ है। इसमें सारी जो वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो अनरिजर्व्ड वैकेंसी 30 है, बाकी SC ST OBC और EWS का कोई पद नहीं है। तो अनरिजर्व्ड में आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो साइंटिफिक असिस्टेंट भी है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। बाकी पे स्केल और सारे जो अलाउंसेस हैं वो सेम उसी तरह से हैं जो साइंटिफिक असिस्टेंट भी के अन्य पदों के लिए हैं। उसके बाद देखिए उसके नीचे ही 7वें नंबर पर आप देख पा रहे हैं, इसमें साइंटिफिक असिस्टेंट भी है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। इसमें देखिए डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स हैं। इसमें भी पद की संख्या अगर आप देखें तो SC ST OBC EWS का कोई पद नहीं है, अनरिजर्व्ड 30 पद हैं। बाकी इसका पे स्केल आपका वही 35,400 है और वो अलाउंसेस जो मिलेंगे DA और अदर अलाउंसेस वो उसी तरह से मिलेंगे जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं।
तो ये इस तरह से आपने देखा सारे जो आपके पद थे। अब उसके बाद जो पद शुरू हो रहे हैं टेक्नीशियन नाम से, टेक्नीशियन बी ग्रुप से, तो वो आपके हैं आईटीआई से, जिन्होंने आईटीआई किया है या एनसीवीटी के नाम से जिसको जाना जाता है, वो विभिन्न ट्रेड होती हैं आईटीआई में, उनसे यदि किया है तो आपके यदि कोई परिचित का हो तो आप उनको बता सकते हैं ताकि वो भी उसमें अप्लाई कर दें। जैसा कि आप देख पा रहे टेक्नीशियन बी ए फिजिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन से जिन्होंने किया हो, ये पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है ये। इसमें देखिए सारा लिखा है, एसएससी 60% मार्क्स के साथ, इसके साथ साथ आईटीआई या एनसीवीटी आपने किया है इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड से, तो 1 साल से कम वाला ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। पोस्ट का नाम ये दिया है। तो यदि आपके पर्चे में कोई आईटीआई है, पॉलीटेक्निक में बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं होते हैं जो आईटीआई करने के बाद पॉलीटेक्निक में प्रवेश लेते हैं, तो वो चाहे तो इस वाले पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। टेक्नीशियन भी ये लैब के लिए है, इसका आप देख लीजिए, वही आईटीआई एनसीवीटी वगैरह का है, संबंधित ट्रेड में होना चाहिए। उसके बाद आपका टेक्नीशियन भी प्लम्बर, ये आईटीआई में चलता है। इसके बाद टेक्नीशियन भी बाइंडिंग है 11 नंबर पर। इसके अलावा टेक्नीशियन भी प्रिंटिंग से जिन्होंने किया हो, टेक्नीशियन भी ड्रिलिंग में जिसने किया हो, या इसके बाद अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी जिसको बोलते हैं, क्लरिकल काम ये होता है। इसके लिए इन्होंने मांगा है डिग्री, किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से डिग्री होना चाहिए, यानी बीए बीएससी किसी ने किया हो 50% मार्क्स के साथ, तो वो एलिजिबल है। इसके साथ साथ 30 शब्द प्रति मिनट आपको इंग्लिश की टाइपिंग आना चाहिए। इसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज हो, डेटा एंट्री और डेटा प्रोसेसिंग की नॉलेज हो, ये देखिए सारा इसमें लिखा हुआ है। तो यदि आपके कोई परिचय में है, यूडीसी के लिए अप्लाई करवा सकते हैं तो आप करवा दीजिए। और यदि पॉलीटेक्निक का कोई छात्र, यदि आपने कोई ग्रेजुएशन भी कर रखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन करने के बाद डिप्लोमा करने आते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स डिप्लोमा करने के बाद भी ग्रेजुएशन कर लेते हैं, तो वो अप्लाई इसमें कर सकते हैं, या आपके कोई परिचित का है तो आप उनको बता करके अप्लाई करा सकते हैं। इसके अलावा कुछ ड्राइवर की भी पोस्ट है, तो वो आपके लिए नहीं है, लेकिन यदि आपके कोई परिचय का है तो आप उसको बता सकते हैं। इसमें 10th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए वैलिड, एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा सब मेंटेनेंस और बैटरी मेंटेन ये सब चीज़ें इसमें लिखी हैं, इन सब की जानकारी होना चाहिए। इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड की भी है, तो 18,000 प्रति माह सैलरी है और उसमें अदर अलाउंसेस और डीए मिलता है, वो आपके लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन यदि आप एलिजिबल नहीं है, लेकिन कोई और यदि है आपके परिचय में जो थोड़ा कम पढ़ा लिखा हो, हाई स्कूल पास हो, ये सारी चीज़ों को फॉलो करता हो, अच्छा मतलब हाइट वगैरह अच्छी हो, फिजिक अच्छी हो, पुलिस से या फिर पुलिस से रिटायर निकालने के बाद या एक्स सेंट्रल को कोई निकलने के बाद यदि कोई जॉब करना चाहे तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड के लिए। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि जो भी आपने पद थे आपसे रिलेटेड, देखिए एक तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, उसके बाद CSIT के लिए, उसके बाद इलेक्ट्रिकल के लिए, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग के लिए, यानी ये 4 ट्रेड के लिए इस समय वैकेंसी निकली हुई हैं। बहुत अच्छा मौका है, आप लोग इसमें ज़रूर अप्लाई करिए। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फीस की बात हम लोग कर लेते हैं। फीस इसकी बहुत ही कम है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी जो पॉलीटेक्निक वाले बच्चे जो भरेंगे वो 200 रुपये फ़ीस है, और जो टेक्नीशियन बी का ITI वाले बच्चों के लिए 100 रुपये है, अपर डिवीजन क्लर्क के लिए 100 रुपये, ड्राइवर के लिए 100 रुपये, सिक्योरिटी गार्ड के लिए 100 रुपये ओनली फीस है। तो जो पॉलीटेक्निक के डिप्लोमा होल्डर्स को भरना है वो फॉर्म 200 रुपये आपके लगेंगे ऑनलाइन मोड से। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, ये वेबसाइट है www.amd.gov.in, इस पर आपको जाना है और ऑनलाइन ही फीस का पेमेंट करना है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आप इसमें देख लीजिए, ये मैं आपको देखिए घेरा कर रहा हूँ, ये इन लोगों को 4 कैटेगरी हैं जिनको फीस देना ही नहीं है, यानी कि जीरो फीस है। एक तो SC ST का यदि कोई स्टूडेंट है उसको जीरो फीस लगेगी, यानी कोई फीस उसको पे नहीं करनी है। कोई एक्स सर्विसमैन है, यानी पहले से सर्विस कर चुके हैं, तो वो ये भूतपूर्व सर्विसमैन जिसको कहते हैं, तो उनको कोई फीस पे नहीं करना है। पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी कि जो विभिन्न क्षमता वाले या विकलांग छात्र जो हमारे हैं उनको भी कोई फीस पे नहीं करना है। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारी छात्राएं हैं यानी वुमेन कैंडिडेट्स हैं, उनको कोई भी फीस नहीं पे करना है। गवर्नमेंट ने उनको फीस से छूट दे दी गई है, तो ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। आप लोग प्लीज़ अप्लाई ज़रूर करिए, क्योंकि लड़कियां बहुत कम संख्या में अप्लाई करती हैं और बहुत कम संख्या में वहां तक पहुंच पाती हैं। तो गवर्नमेंट का ये इस समय नियम चल रहा है कि हम वो जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, बराबरी की बात करते हैं, तो उसमें जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं या महिला जो या हमारी छात्राएँ हैं, तो वो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो उनकी फ़ीस भी जीरो है, कोई भी फ़ीस उनको नहीं देना है। आप लोग फ्री में फॉर्म फिल कर सकती हैं, तैयारी करिए और उसको निकाल भी लीजिए।
फॉर्म को। ये बाकी सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं कि आपको क्या क्या सारी चीज़ें हैं। एज लिमिट के बारे में बताया गया है, जैसे एज लिमिट आपका अनरिजर्व्ड के लिए 35 ईयर्स है, EWS का कैंडिडेट है, SC के लिए 40 साल, ST के लिए 40 साल, OBC के लिए 38 ईयर्स 38 साल, इस तरह से सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो लिखित पेपर आपका होना है, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, ये देखिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर, उसकी बात कर लेना जरूरी है। जो साइंटिफिक असिस्टेंट बी है ऑल डिसिप्लिन्स के लिए, जो हमारे डिप्लोमा के छात्रों को अप्लाई करना है, उसके 2 स्टेप हैं इसमें देखिए सिलेक्शन के। पहला है रिटर्न एग्जाम, आपको रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा। रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, या हो सकता है कि रिटर्न कराने के बाद वो इंटरव्यू कराएं, फिर उसके बाद वो आपकी मेरिट बनाई जाए। तो इसमें जब रिटर्न जो आपका एग्जाम होगा उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, यानी 300 का आपका पूर्णांक होगा। जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1 नंबर की होगी। यदि आप कोई गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो उसमें 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा, और आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा 100 प्रश्नों को हल करने के लिए। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा। 100 अगर क्वेश्चन आते हैं तो 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, और नेगेटिव अगर आप गलत कर देते हैं तो 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। तो 2 घंटे में आपको ये 100 प्रश्न हल करने हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू के लिए आपको कॉल किया जाएगा। इसके अलावा जो टेक्नीशियन भी है ऑल डिसिप्लिन्स के लिए, तो टेक्नीशियन का ये आप सामने देख पा रहे हैं। जो ITI वाले हमारे जो स्टूडेंट्स, यदि कोई आपके परिचित के हों, या जो पॉलीटेक्निक में ITI करके हमारे स्टूडेंट्स आए हैं, पढ़ चुके हैं, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या अभी पढ़ रहे हैं तो वो ITI चूँकि कर चुके हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो 150 का इनका रहेगा। और गलत करोगे, आप गलत जवाब दोगे तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा। 1 घंटे का समय रहेगा। इसमें मैथमेटिक्स, साइंस और जनरल अवेयरनेस के 20-20, मैथमेटिक्स साइंस के 20-20 और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस रहेंगे। इस तरह से 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। बाकी चीज़ें आप इसमें पढ़ लीजिए। इस PDF को मैं शेयर कर दूंगा। इसका जो लिंक है, डाउनलोड लिंक, मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप डाउनलोड करके उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अपर डिवीजन क्लर्क यदि कोई अप्लाई करना चाहें, यदि ग्रेजुएशन आपने किया हो, या कोई आपके परिचय का, परिवार में कोई दोस्तों में जानने वाला है, तो आप उनको ज़रूर अप्लाई इसमें करवा दीजिए। तो ये सारा चीज़ें आपका रहेगा, इसको आप ज़रूर अच्छे से देख लीजिए और इसको समझ लीजिए। बाकी कुछ और जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे ड्राइवर और जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए है, उसके लिए कुछ हाइट वगैरह मांगता है, तो उसको आप देख लीजिए। तो आप लोगों के लिए वैसे आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर कोई आपके जानने में हो तो आप उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए, या आपके परिवार में कोई जानने वाला हो। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आपके सामने दी गई हैं, कंडीशंस दी गई हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ये आपके एक बहुत महत्वपूर्ण है बताने का, जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर आपके टेस्ट सेंटर्स होंगे, जो एग्ज़ाम सेंटर जहाँ आपके एग्ज़ाम होंगे। जैसे यूपी में मैं देख पा रहा हूँ कि लखनऊ में सेंटर इसका पड़ेगा, तो आपको बच्चों लखनऊ जाना पड़ेगा। पहले से मेंटली उसमें प्रिपेयर रहिए। लखनऊ दूसरा पास का देख लीजिए जहाँ आपके घर के नज़दीक पड़े। MP की जैसी बात करें तो मध्य प्रदेश में इंदौर है आपका। बाकी सब आप देखिए दिल्ली है। फिर जो भी आपके घर के नज़दीक पड़े, जहाँ आप जा सकें परीक्षा देने, वो आप अप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से आप ये जिन शहरों में आपके लिए उचित हो आप अप्लाई कर दीजिए। जो परीक्षा है CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पर होगी, और ये इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, सारे नियम्स आप पढ़ लीजिएगा, तो ये आपको सारा चीज़ इस पर समझ में आ जाएगा। और जो भी आपको जानकारी चाहिए, तो CBT टेस्ट, ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, उस पर आपको आधारित प्रश्न रहेंगे। कंप्यूटर पर आपको ये परीक्षा देनी होगी। तो ये सारे आप चीज़ें पढ़ लीजिए अच्छे से फुर्सत से। मैं इसको शेयर कर देता हूँ। ये सारा चीज़ लिखी हुई है। बहुत महत्वपूर्ण जो बात है वो कब से आपका फॉर्म भरना शुरू होगा और लास्ट डेट क्या है, इसको समझ लेना ज़रूरी है। तो ये आपका जो स्टार्ट हुआ है, ये 9 अक्टूबर, ये आपका अक्टूबर चल रहा है, तो 9 अक्टूबर से ये सभी जगह इसमें नेशनल और लोकल न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करा दिया गया है। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर तक प्रत्येक दशा में आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर देना है और पूरी प्रोसेस को आपको कंप्लीट कर लेना है। चाहे वो फीस भरने का हो, चाहे आपका प्रिंट आउट निकालने का, चाहे आपकी फ़ोटो साइन अप मांग रहा हो, तो वो सारा वो पूरा का पूरा आपको कर लेना है। जो पेमेंट होना है वो ऑनलाइन होना है। ऑनलाइन पेमेंट करके प्रोसेस को कंप्लीट कर लीजिए। फ़ी नहीं लगना है तो कोई बात ही नहीं है, फाइनल आप अपना सबमिट कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। फिर से वेबसाइट का नाम बता देते हैं, amd.gov.in। ये ऑथेंटिक
ऑथेंटिक वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, इसी पर जा करके आपको फॉर्म अप्लाई करना है और ऑनलाइन पेमेंट करके सारी प्रोसेस को समय रहते आपको निर्धारित तिथियों में कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से बच्चों देखा आपने, बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। इस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट है बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है और बहुत ही सैलरी बहुत अच्छी है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आता है परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय। ये देखिए गर्ल्स के लिए मैं अंत में एक बार फिर से कहना चाहूँगा, जब भी आप ये खोलेंगे तो आपको एक अलग ही यहाँ पे लिखा मिल जाएगा, गवर्नमेंट स्ट्राइव्स टू हैव ए वर्क फोर्स विच रिफ्लेक्ट्स जेंडर बैलेंस एंड वीमेन कैंडिडेट्स आर इनकरेज्ड टू अप्लाई। मतलब गवर्नमेंट का कहना यह है कि जेंडर बैलेंस के लिए वो प्रयास कर रहे हैं कि जितने हमारे पुरुष हैं उतनी ही महिलाएं काम करें। तो इसलिए वो कोशिश करते हैं कि जो महिलाएं हैं, हमारी जो छात्राएं हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अप्लाई करें। तो ये गवर्नमेंट का ये प्रयास है और इसमें मौका भी आप लोगों के लिए अच्छा रहता है। तो ये था मेरा आपका जॉब अलर्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अप्लाई करेंगे और सिलेक्शन पा करके ये जो हमारा डिपार्टमेंट है टेक्निकल एजुकेशन, उसका नाम रोशन करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की उपयोगी जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। आपका दिन शुभ।